भारत में मोदी की सरकार बने हुए 11 वर्ष हो चुके हैं। तो 11 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहित बेनीवाल, वो न्यूज़ 24 के साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या उपलब्धियां रही हैं इन 11 साल में बीजेपी की। मोहित जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं कि आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, 11 साल मोदी जी के कार्यकाल को पूरे हुए हैं, तो क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? देश ने इन 11 वर्षों में इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं कि वो चंद मिनटों में उसको बयान करना संभव नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, एक देश जो इंतज़ार करता था कि देश में कुछ निर्णय होंगे और लोग त्रस्त हो चुके थे, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था, कांग्रेस समय में घोटालों का बोलबाला था और देश में त्राही त्राही मची थी, अनिर्णय की स्थिति थी। जब पाकिस्तान सीमा पर कोई हमला होता था तो देश देखता था कि कुछ कांग्रेस सरकार करेगी, लेकिन वो मौन व्रत धारण कर करके उनका कोई निर्णय नहीं होता था। आज वही देश है जिस देश में आज अगर आतंकवादी घटना होती है तो हमारा देश तुरंत जवाबी कार्रवाई करता है, 9 ठिकानों को ध्वस्त करता है आतंकवाद के, 11 एयरबेस पाकिस्तान के उनको ध्वस्त करने का काम करता है और तुरंत कार्रवाई करते हुए सेना आज गर्व के साथ कह सकती है कि उनको निर्णय करने की पूरी स्वतंत्रता है। ये बदलता हुआ भारत है। वो देश जहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर लोगों का उत्पीड़न होता था, उद्योगों को बंद करने का काम होता था, कभी वो 142 150 पूरे विश्व के अंदर भारत की स्थिति रैंक के आधार पर थी, आज वो 62वीं रैंक पर पहुंचा है। महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। घटना का जिक्र किया है, पहलगाम की घटना अहम रही है, तो इसमें आपने बताया कि वहाँ पर उनको पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लेकिन इसी बीच जो हमारे देश की सेना है, उन्होंने उत्तर प्रदेश से भी भारत के कई ऐसे संगठन जो सहयोगी थे पाकिस्तान के साथ, वहाँ से कई लोगों को भी हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। तो इसकी क्या कहेंगे? आतंकवाद के प्रति जो है भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस, और चाहे हमारी प्रदेश की किसी भी प्रदेश की सरकार हो, प्रदेश हो या देश की कोई भी सरकार हो, वहाँ पर भी अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है, टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस है। और वैश्विक स्तर पर भी हमने पाकिस्तान और अन्य देश जिन्होंने टेररिज्म का कभी साथ दिया, उनको घेरने का काम किया है। डिप्लोमेसी के माध्यम से हमने अपनी ताकत दिखाई है और मोदी जी देश का नेतृत्व करते हुए एक नई गौरवशाली भारत की गाथा लिखने के लिए 11 वर्ष जाने जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। रही बात आतंकवाद की, जैसे मैंने कहा, जीरो टॉलरेंस की नीति देश की है, सरकार की है। तो इसी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अगर चाहे उरी की घटना रही हो, चाहे उससे पहले पुलवामा की घटना रही हो, चाहे पहलगाम की घटना रही हो, तुरंत कार्रवाई करते हुए देश ने जवाब दिया और करारा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया जो आने वाले समय तक याद रखा जाएगा। और वहाँ पर गम का और मातम का माहौल पाकिस्तान और उनके समर्थक जो भी आतंकवादी संगठन उन्होंने तैयार किए होंगे, तो सब वातावरण पूरा लगभग हमारे भारत देश की 28 महिलाओं को मारकर सिंदूर उजाड़ दिया गया। और इसी बीच जो सैनिकों की कार्यवाही, उन्होंने लगभग 14 ऐसे आतंकवादी रहे जो एक्टिव थे, उन्होंने हमारी सेना ने उनको पकड़ा। लेकिन अगर हम भारत पे अटैक कर सकते हैं, उनको मार गिरा सकते हैं, तो इन आतंकवादियों को भारत में जो पकड़े गए हैं, इनको मौत के घाट क्यों नहीं उतारा जाता? क्यों जान चलती रहती है? क्यों इनको जिंदा रखा जाता है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अगर कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देता है और एनकाउंटर होता है तो वो स्वाभाविक है। जो परिस्थितियाँ होती है, परिस्थिति में हमारी सेना के जवानों ने अपने साहस का परिचय देते हुए, अदम्य साहस का परिचय देते हुए हमेशा एक जवाबी कार्रवाई में एक बड़ी संख्या में आतंकवादियों को ध्वस्त करने का, उनके संगठन को ध्वस्त करने का काम किया है। और इन 9 आतंकवादी टेरर कैंप्स पर भी जो हमला हमारी सरकार ने किया, हमारी सेना ने किया, उसका आप देख सकते हैं चित्र भी पूरे विश्व के अंदर फैला। उसमें दिखा कि कैसे आतंकवादी वहां खड़े होकर के रो रहे हैं और उनकी सेना के, जब पाकिस्तानी की सेना के जवान पीछे खड़े हैं। तो इस बात से प्रतीत होता है कि हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, हमारी जवाबी कार्रवाई वो बहुत ताकत के साथ है, पूरी अदम्य साहस के, हमारी सेना के अदम्य साहस के साथ है। और एक अनोखी पहचान देश को देने का काम ये भी किया है कि मोदी जी ने महिलाओं को कैसे सेना के अंदर उनको उनकी ताकत को दिखाई दी है, वो पूरे विश्व में जाना है। मुझे लगता है कि सही कदम सामने लाया गया, सांप को पहले से ही सेना में सामने लाया नहीं गया। वो पहले से कदम में सांस का परिचय देते हुए उन्होंने अनेकों काम देश के लिए किए हैं और अनेकों ऐसी हमारी महिलाएं हैं जो सेना में सम्मिलित होकर के जिन्होंने देश को गौरवशाली किया। इन 11 साल में उद्यमों के लिए क्या रेस्पॉन्स रहा, युवाओं के लिए क्या रेस्पॉन्स रहा, रोजगार के क्या अवसर है? आज के समय में हम करोड़ों कौशल विकास के माध्यम से करोड़ों युवाओं को शिक्षित करके, प्रशिक्षित करके उनको रोजगार के साथ जोड़ा है। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने का काम हुआ है। महिलाओं के लिए अनेक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और अनेक ऐसी सरकार की योजनाएं चली जिनके लिए उनके स्पेशल लोन के माध्यम से उद्योगों में उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। रिजर्वेशन देते हुए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अंदर
उनको आगे लाते हुए उनकी ताकत बढ़ाने का काम, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक उनको बनाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। और उद्योगों के लिए आज विदेशी निवेश की बात करें तो आज सर्वोच्चतम स्तर पर भारत का विदेशी निवेश पहुंचा है। एफडीआई के माध्यम से आज अनेकों देशों के लोग और उद्योगपति भारत में आकर के यहाँ की विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं। और यही कारण है आज विश्व के अंदर भारत 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है और 5वीं से वो 4थे नंबर पहुंचते हुए उसमें समय ज्यादा नहीं लगेगा। और इसी प्रकार से तीसरे से और विश्व के अंदर 2047 तक हम लोग विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएंगे। जो पहले गरीब देशों के लिए कहते थे लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री, भारत की पहचान कांग्रेस के जमाने में थर्ड वर्ल्ड कंट्री, आज भारत की पहचान एक विकासशील ऐसा देश जहाँ 7% की आर्थिक प्रगति हो और पूरे विश्व के सारे उद्योगपति, चाहे वो ईवी बिजनेस के लोग हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो सेना के उपकरण बनाने के लोग हों, वो सारे लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ताकि वो वैश्विक स्तर पर जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जो हमारी भारत की अग्रणी आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसके साथ जुड़कर के लाभ ले सकते हैं। मोदी जी 7% की ग्रोथ आप बता रहे हैं, ये भी अच्छी बात है कि 5वें पायदान से 4थे पायदान पे भारत आ रहा है। लेकिन युवाओं के रोजगार की मैं बात करूं, अभी आपने कहा कि 1 करोड़ 20 लाख के समथिंग हमारे युवाओं को रोजगार मिला है, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई थी तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी। 11 साल पूरे हो गए हैं, तो अभी तक बीजेपी यहाँ पीछे क्यों? ये तो मैंने सीधे स्पष्ट हो बताया कि जो कंप्लीट हो गया है, बहुत सारे ऐसे हमारे रोजगार के एवेन्यूज हैं जो पहले से चल रहे हैं और उनको भी पूर्ण करने की दिशा में कदम आगे बढ़े हैं। और युवा हमारे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का फोकस है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपने देखा होगा कि होमगार्ड की भर्ती खुली है और अनेकों सरकारी योजनाओं में भी हम लोगों ने भर्ती खुलने का काम किया। और इस देश के अंदर जिस देश की पहचान गरीबी के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता है, आज ऐसे प्रदेश में और देश में हम लोग आर्थिक प्रगति के साथ 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम करते हैं और जो वैश्विक स्तर पर एक अपनी अलग पहचान बनाना है। हम लोगों ने 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान देने का काम किया, 12 करोड़ शौचालय बनाए। तो इतना बड़ा परिवर्तन 11 वर्षों में लाना, जहाँ पर जिस देश के अंदर निर्णय ना होते हों, वहाँ पर धारा 370 हटाते हुए कश्मीर को भारत का अभिन्न बनाया गया, जिस देश में 70 वर्षों तक नागरिकता लोगों को न मिलती हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए भाइयों को, किसानों को, युवाओं को, दलितों को, उस देश में इन 11 वर्षों के अंदर उनको नागरिकता देने का काम हुआ है। 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं का कोई सुनने वाला नहीं था, उसको समाप्त करने का काम इस देश में हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ और आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि इस 11 वर्षों के अंदर ऐसे अमृतकाल में निर्णय हुए हैं जिनको देश में शायद याद करता है। अभी आपने मोदी जी की कार्यशैली को बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली का जिक्र किया है। 2022 में टीजीटी की भर्ती होनी थी, लेकिन वो 2025 चल रहा है, बार बार उसकी डेट चेंज हो रही है। ऐसे में जो बेरोजगार युवा हैं, जो पढ़ लिख के एग्जाम को देना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी राह देख रहे हैं कि कब उत्तर प्रदेश सरकार इस कदम को उठाएगी और हमारे सपने पूरे होंगे। उस पर काम चल रहा है और मुझे लगता है निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव कदम सरकार आगे बढ़ाने की वाला है, उसमें कुछ अच्छा परिणाम है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। देखिए, इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, जिन्होंने जो देश के प्रधानमंत्री हैं योगी जी, उनके 11 साल पूर्ण होने पर उनकी कार्यशैली के बारे में बताया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी फिलहाल युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में, जो उद्यमी है उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर कार्यशैली तो कर रही है, लेकिन अभी भी समय है कि उत्तर प्रदेश या देश को गरीबी रेखा से उभरने में टाइम लगेगा। शामिल से अपने सहयोगी दीपक के साथ हम